तो मैंने फिर पराली से ही आलू उगाने शुरू कर दिए थे। मैंने 2-2 एकड़, 1-1 एकड़ आलू तैयार करा है, और उसमें रिजल्ट मेरे को टॉप क्वालिटी में मिला है, क्योंकि अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को अगर मंडी में किसी आलू का रेट 10 रुपए किलो है ना, टमाटो का, तो मैं 20 रुपए भी मांगता था तो 20 रुपए भी देने के लिए तैयार थे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार मैडम। आप है राजेश जी, जो कि जी परेली का इस्तेमाल करके खेती में बहुत ही नया एक तकनीक लेके आए हैं, जहाँ पे लोग परेली को जला देते हैं और जिसके वजह से हमारे पर्यावरण में भी बहुत नुकसान पहुंचता है। बट आप उसी चीज को दोबारा से इस्तेमाल करके खेती में बहुत अच्छे से उसका उपयोग किया है। तो सर बताइए, आप अपने बारे में पहले तो बताइए हमारे दर्शकों को। मैडम, मेरा नाम राजेश कुमार, विलेज खेड़ी सिकंदर, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा से हूँ मैं। और मैं 2008 से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। तो ऑर्गेनिक के अंदर मैडम, मैं साइंटिस्टों को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे गुरु रहे हैं उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन दिया था, अच्छा भी ऑर्गेनिक खेते हैं बड़े तो अच्छा काम कर। तो मेरे को कई अवार्ड भी मिले हैं मैडम इसके अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर। और पराली के साथ मैंने अच्छे अच्छे काम, मैंने एक नई तकनीक भी निकाली। जैसे हमने आलू तैयार कराया था, पराली से ही तैयार कराया था, बगैर मिट्टी के मैडम। तो उसके अंदर पानी की भी बचत होती है, और केमिकल भी कोई डालना नहीं पड़ता, आराम आराम से होता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट आए थे उसके। अच्छा अच्छा। तो सर इस पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आपने परेली का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आइडिया आपने कहीं पे देखा था या फिर आपके खुद के दिमाग से आया? और अगर खुद से आया तो परेली ही कैसे आया आपके दिमाग पे? मैडम, मैं अपने फार्म पे वेजिटेबल की खेती करता था उस टाइम। तो मैंने, अब तो 1 साल हो गया, मैंने कम कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल पे कर रहा हूँ थोड़ी। मैंने पहले मैं पराली, मैंने इसके ऊपर ऑर्गेनिक केमिकल से, मैंने केमिकल छोड़ के ऑर्गेनिक खेती कर रहा था। जी। तो मेरी मेरी मम्मी का कैंसर हुआ था 2008 में, 7-8 में। तो कैंसर से के विरोध में ही आके ये काम करना पड़ा था भाई। कैंसर हमारे खाने पीने से ही होता है। तो मैंने ये हट के छोड़ करा था काम। पराली तो वैसे ही पड़ी थी, तो उसके अंदर मैंने आलू उगाए, और उसमें रिजल्ट मेरे को टॉप क्वालिटी में मिला है, क्योंकि अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को। तो मैंने फिर पराली से ही आलू उगाने शुरू कर दिए थे। मैंने 2-2 एकड़, 1-1 एकड़ आलू तैयार करा है इसको। तो जब सर आप ऐसे परेली का इस्तेमाल किया आपने खेती के लिए, तो उस वक्त ये एक नया तकनीक है, ठीक है? जी आपके आसपास के लोग या फिर आपके दूसरे जो फार्मर भाई होंगे, उनका क्या कहना था इस नए तकनीक के ऊपर, ये बताइए। उनका मैडम, मैंने जैसे जो मेरे साथ खेती करते थे वो तो कहते थे बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन जो गांव के लोग हैं जिनको नहीं पता था, वो कहते थे भाई क्या कर दिया ये आपने, कोई अच्छा काम नहीं किया, मतलब पराली वेस्ट कर दी और फसल भी नहीं होगी। मैंने ये बोला, अगर हम 10 एकड़ करते हैं, अगर 1 एकड़ खराब हो जाता तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरा 1 एकड़ खराब हो जाएगा तो मैं रिजल्ट तो लूंगा, इसके भी हो सकती है या ना हो सकती है। तो मैंने उसका रिजल्ट लिया, और मैंने अपने गांव वालों को मेले के अंदर बुलाया, और मैंने वो चीज दिखाई उनको, भाई आप देखो। मैंने एक तो मुंह से बोल दिया भाई मैंने ये चीज तैयार कर दी, दिखाया है नहीं किसी को। इसका एग्जाम्पल मैंने उनको मैंने दिखाया, भाई ये चीज देखो, खुद के आंखों से देखो भाई तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है। तो फिर गांव वाले ने कहा भाई बहुत अच्छा काम किया ये आपने। तो उसके अंदर रिजल्ट टॉप क्वालिटी के आए। तो सर जैसे आपने अभी बताया, आप आलू से ही शुरू किया था आपने जी, परेली का इस्तेमाल खेती के लिए, तो इसके अलावा और कौन सा क्रॉप आप इसमें उगाते हैं? मैंने सर हल्दी हल्दी भी लगाई है इसके अंदर, अदरक भी लगाया है मैंने, अदरक भी लगाया, हल्दी भी लगाई, काफी सारी चीजें लगाई है। लहसुन प्याज जैसे होता है ना, जी। प्याज के ऊपर लगाने के बाद पराली घेर दो, खुदाई करने की जरूरत नहीं है। और लहसुन में भी ऐसे ही होता है मैडम। क्योंकि मिट्टी तो टाइट होती है और ये काफी लूज रहता होगा परेली, तो इस वजह से दोबारा से खुदाई की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। जैसे मैडम हमने लहसुन लगा के पराली घेर दी, लहसुन जी। उसके अंदर से जर्मिनेशन कर जाएगा, नीचे नमी रखता है बना के, खुदाई की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नमी रहेगी तो मतलब खुदाई की जरूरत नहीं पड़ती फिर हमें। जब से आपने ये सोचा कि परेली का इस्तेमाल करके आप खेती करेंगे, और अब जब काफी दिनों से आप ये कर रहे हैं और अब भी आपका ये प्रोडक्शन भी काफी अच्छा हो गया है, तो उसका एक जी अनुभव आप शेयर कीजिए। जी मैडम, मैंने दिल्ली के अंदर अपनी सारी सब्जियां और मेरे आलू मैंने खेत से बिक जाते थे। जो रेट कहता था ना मैं, मेरे को अगर मंडी में किसी आलू का रेट 10 रुपए किलो है ना, टमाटो का,
तो मैं 20 रुपए भी मांगता था तो 20 रुपए भी देने के लिए तैयार थे, क्योंकि आज के दिन कस्टमर ऐसा है जैसे वो चाहता भी मेरे को केमिकल फ्री चीजें मिले। हम्म। तो उसके अंदर एमएलए सोचते हैं भी अगर मेरा जीवन है तो मैं कमाऊंगा ही, तो अच्छा खाने के लिए कस्टमर ये नहीं देखता भी मैंने कितना पैसा खर्च करना है। अब मैंने देसी गेहूं बिजाई कर रखी है मैडम। देसी गेहूं सोना मोती है मेरी, 8,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बुकिंग हो चुकी है मेरी। तो इन चीजों के ऊपर आएंगे तो मतलब अच्छा खाना देंगे तो हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, सेहत बचानी है हमें। तो सर पुराने तकनीक से भी खेती होती है, तो जी हाँ। पुराने तकनीक के मुकाबले आपका जो तकनीक है इसमें हम्म। क्या अंतर है, क्या फायदा है, थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। जी मैडम, एक पुराने तकनीक से हम आलू लगाते थे, जैसे मतलब आलू के ऊपर ही लेके चलूंगा मैं। आलू मतलब अगर 1 एकड़ में लगाएंगे तो आधा एकड़ ही यूज आएगा, क्योंकि उसमें से बीच में से जगह रह जाती है गैप। अच्छा। अगर हम पराली से लगाएंगे तो जैसे मतलब 1 से 3 चौथाई के करीब लगेगा, क्योंकि मैं किले के हिसाब से बताता हूँ, कस्टमरों को तो पता है। जैसे हम 1 एकड़ लगाएंगे तो उसमें पौना किला आएगा अगर मेरे तरीके से लगाएंगे। अगर मशीन के तरीके से लगाएंगे तो आधा एकड़ लगेगा, क्योंकि उसमें भी बढ़ गई हमारी एवरेज, उसमें बढ़ गई 1 डबडी फालतू हो गई हमारी। तो वैसे 2 कनाल फालतू हो जाती है, लेकिन 4 कनाल के बजाय 2 कनाल होगी तो उसमें क्वांटिटी बढ़ेगी मैडम। और हमारी मतलब फसल में कोई केमिकल, बिल्कुल भी कोई भी केमिकल नहीं डालना है मैडम। जैसे हमारी मतलब पराली वेस्ट होती है, जो हमारे मतलब फसल कटने के बाद फाने वगैरह सब बचते हैं ना, तो हम हम्म। अपने खेत में ही मिक्स करते हैं, क्योंकि हम जलाते नहीं। जैसे आम लोग आग लगाते हैं तो प्रदूषण भी करते हैं उससे। तो हम अपने खेत में ही जलाते नहीं बिल्कुल, और उसको हम खेत में ही मिक्स करते हैं। तो उससे हमारे खेत की ताकत बढ़ेगी और हमारा केंचुआ बढ़ेगा, क्योंकि आग लगाने से तो सारी चीजें मर जाती हैं। और पानी भी हमारा 50% तो पानी बचता है, क्योंकि अगर एक बारी पानी दे दिया तो कम से कम 15-20 दिन पानी देने की जरूरत नहीं, पराली नमी रखती है बना के। 15 से 20 दिन। जी। जैसे आलू में मैडम, आलू लगाया था मैंने पहले बारी पराली में, तो हम्म। आलू में कम से कम मैंने हफ्ते में पानी देना पड़ता है, लेकिन उसके 15 दिन के बाद पानी देना पड़ता है पराली लगाने से। तो जी। इसका थोड़ा सा इसका कंपैरिजन भी बताइए कि जैसे आपका पहले कितना यील्डिंग होता था, अब कितना हो रहा है, या फिर जैसे आपके भी कोई भाई बंधु होंगे जो आपके साथ यील्डिंग करते हैं, जिन्होंने अपना तकनीक इस्तेमाल किया है या फिर पुराने तकनीक से चल रहे हैं और आप अभी अपना तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो ये बताइए प्लीज। नहीं, हमारा तो ऐसा है, जैसे मैडम 200-200 कट्टे, 100-100 क्विंटल, 125 क्विंटल पर एकड़ निकल जाता है। अच्छा। अगर पराली से करेंगे तो हमारा मान ले 250 क्विंटल के करीब निकलेगा, अच्छा। क्योंकि 150-200 क्विंटल के करीब निकलेगा, क्योंकि उसमें जमीन की ताकत बढ़ गई और जमीन फालतू हो गई। क्योंकि हम्म। जमीन तो कम रहे, लेकिन जमीन फालतू हो गई मैडम। और उसके मान ले वजन बढ़ेगा, क्योंकि आलू का मोटाई ज्यादा हो जाएगी फोकेपन में। तो सर हमने ये भी सुना है कि आपको काफी सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, तो क्या आप वो हमारे साथ शेयर करेंगे? मैडम, मेरे को 2016 में अपने भारत का हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड जो मोदी जी ने निकाला था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मतलब ऑर्गेनिक का सबसे पहला अवार्ड था वो मेरे को मिला था 2016 में। और हमने एक फर्म बनाई है मैडम, अमृत जैविक, क्योंकि हमने नाम भी इसका इसलिए रखा अमृत, भी जो हम खाना किसी को देंगे अमृत के समान रहेगा। तो सर जैसे आपने अभी इतनी बार कहा कि हम आप बिल्कुल पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो लेकिन जाहिर सी बात है जब आप अपना खेती कर रहे हैं उसमें कीड़े लगने का तो चांसेस होता ही है, जी हाँ। आशंकाएं होती है, तो आप क्या करते हैं, उसमें क्या आप इस्तेमाल करते हैं? मैडम, मैं अपनी खुद की दवाइयाँ तैयार करता हूँ। खुद की दवाई प्लीज बताएं, उसके बारे में बताएं। जैसे हमारे घर पे लस्सी को तो समझते हैं, छाछ होती है हमारे घर पे। छाछ को इकट्ठा करो और उसको तांबे के तारों से वो करो, ताकि अच्छा। तांबे के तार डालने से उसके मैले वो होएगा, वो मैले एक केमिकल के तौर पे तैयार हो जाएगा सुंडी के लिए। सुंडी या कोई कीट पतंगा हो तो उसके लिए अच्छा। बढ़िया बेनिफिट होगा। और जिस फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे आप तुरंत तोड़ के खा सकते हैं, स्प्रे करने के बाद उससे कस्टमर का या किसान का कुछ भी नहीं होएगा, मतलब तुरंत खा सकता है उस चीज को, कोई अच्छा। मतलब वो केमिकल नहीं है। ओके जैसे ओके। हमारे पास देसी गायें होती है, हम जीवामृत, घन जीवामृत ये चीजें तैयार करते हैं। और जैसे देसी गाय का दूध अगर 2 या 2.5 किलो जमाने के बाद दही हो जाती है, तो हम्म। अगर हम दही का 2 या 3 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो 1 एकड़ में 2 से 2.5 किलो दही का हम्म।
तो जैसे हमें 1 एकड़ में 1 कट्टा यूरिया का डालते हैं तो 2 किलो दही उतनी नाइट्रोजन देगी जितना कि 1 कट्टा नाइट्रोजन देता है। जैसे मैंने 2 एकड़ ले लिया मैडम एक जगह, तो 1 एकड़ में उसका स्प्रे करो, जो दही करी है हमने तैयार, और 1 एकड़ में यूरिया डाल लो, दोनों का बराबर है वो रिजल्ट आएगा। मुझे तो सुन के ही बहुत आश्चर्य हो रहा है सर कि आपने दही से आपने एक कीटनाशक ऐसे बनाया है और जो कि बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो सर ये दही से आपको कैसे आइडिया मिला, ये आपने कब शुरू किया, पता चला आपको? ये मैडम मेरे को किसी ने बताया था इस चीज के बारे में, तो मैंने किसी ने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे कर, महा ये तो चीज अभी घर पे तैयार कर दूंगा मैं, 2 दिन भी नहीं पड़ने देता। तो अच्छा। उसने मेरे को बताया किसी साइंटिस्ट ने, तो मैंने उनके उस रिजल्ट के ऊपर मैंने तैयार चीज करी, क्योंकि ओके। बाबा महेंद्रनाथ यूनिवर्सिटी है जी रोहतक में, अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया था, वहाँ साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे कर। माँ जी कोई बात नहीं, मैं करूंगा तैयार। जी जी जी, तो ये जैसे बहुत बढ़िया बात है सर कि आपको बताया और आपने उसको इस्तेमाल किया, आपने उसको अपनाया एंड जी ये हाँ। सक्सेसफुल है। जी और जी। एक मैडम जैसे हींग होती है, अगर हींग को हम अपने खेत में यूज करेंगे 200 से 250 ग्राम, कोई भी मान ले, जैसे दिमक होती है, दिमक के किसी भी पौधे को नुकसान नहीं करेगी, और ना दिमक मरेगी, वो नीचे चली जाएगी, दवाई डालने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो सर जैसे आपने ये पूरा प्रोसेस बताया, ठीक है, चाहे वो खेती का हो, चाहे आपने ये फार्म ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के बारे में आपने बताया, मैं पेस्टिसाइड शब्द भी गलत ही होगा, आपने ऑर्गेनिक तरीका बताया, ठीक है, कीटनाशक के लिए। तो इसका भी कोई ट्रेनिंग देते हैं आप? जी हाँ, ट्रेनिंग देता हूँ मैडम। अगर कोई मान ले, जैसे देखो यहाँ से तकरीबन बच्चे भी हैं, सारा कुछ संभालना पड़ता है, यहाँ से जा नहीं सकता, लेकिन अगर यहाँ आएंगे तो ट्रेनिंग भी देता हूँ मैडम। तो आपके वहाँ पे जाना पड़ेगा। और मैडम मैं अभी मान ले 5-6 चीजों पे काम कर रहा हूँ। बताइए। जैसे अभी हनी के ऊपर और गुड़ शक्कर के ऊपर काम कर रहा हूँ मैडम। हनी भी मेरा 3 देशों में टॉप क्वालिटी में आया। हनी के ऊपर मेरे 3 देशों में बाहर मैंने टेस्टिंग हुई है, 3-4 महीने, मतलब बिल्कुल टॉप क्वालिटी में हनी आया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका कीमती समय हमें देने के लिए और ये सब चीजें हमारे दर्शकों को इतने विस्तार से बताने के लिए। धन्यवाद मैडम। जी, आगे भी आपसे हम बात करते रहेंगे भविष्य में, जैसे आपके नए तकनीक और आते रहेंगे सर। जी हाँ। आप प्लीज टच में रहिएगा। बहुत बहुत ओके, शुभकामनाएं सर, टूल्स विला की धन्यवाद टीम की मैडम। तरफ से। नमस्कार सर, नमस्कार। खुश नमस्कार रहिए। नमस्कार।